नमस्कार साथियों, क्या मृत्यु सच में जीवन की अंतिम सीढ़ी है या यह केवल एक नए सफर की शुरुआत है? जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दें। लेकिन यह आत्मा आखिर क्या है? क्या यह केवल एक मान्यता है या कोई अनंत सत्य? भगवान श्री हरि कहते हैं, आत्मा वही है जो तुम हो, जो मैं हूं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। कोई इसे भूत कहता है, कोई मानता है कि आत्मा स्वर्गलोक चली गई। लेकिन क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या ये सब हमारी सोच है? इस संसार में जो भी भौतिक शरीर है वह नश्वर है। यह देह किसी की नहीं होती, नहीं यह सदा हमारे साथ रहती है। यह केवल 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक आवरण है। जब जीवन समाप्त होता है तो यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, वह विनाशी और शाश्वत रहती है। श्रीमद् भगवद गीता, वेद और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे होती है? क्या आत्मा स्वयं अपने नए जन्म का चुनाव करती है या फिर यह किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में होता है? मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा 3 संभावित मार्गों में से किसी एक पर प्रस्थान करती है। पहला अर्ची मार्ग, जो आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। दूसरा धूम मार्ग, जो पितृलोक तक पहुंचाने वाला मार्ग माना जाता है। तीसरा उत्पत्ति विनाश, जो यमलोक एवं नरक की यात्रा करवाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आत्मा को कौन सा पथ प्राप्त होगा? यह कैसे निर्धारित किया जाता है? क्या इसका आधार केवल भाग्य है या फिर हमारे कर्मों की भूमिका इसमें सर्वोपरि होती है? वेद, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। यह सनातन, अविनाशी और अजर अमर होती है। प्रत्येक जीवन में आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। जब यह शरीर अशक्त होकर नष्ट होने के कगार पर पहुंचता है तब आत्मा इसे त्याग कर अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर हो जाती है। जब तक आत्मा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती तब तक उसका यह अनवरत चक्र जारी रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर सभी आत्मा के उसी सनातन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आत्मज्ञान का पहला चरण यह समझना है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि चिरस्थायी आत्मा हूं। भगवान नारायण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही इसका कभी अंत होता है। यह अविनाशी और शाश्वत है, जो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक निश्चित अवधि के बाद नया शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में यह विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। प्रिय साथियों, जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो सामान्यतः उसकी आत्मा तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। लेकिन किसी व्यक्ति के मृत्यु उपरांत उसकी आत्मा कितने समय में नया शरीर धारण करती है, इसका विवरण हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तृत रूप से किया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मा के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और उसके जीवन काल में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। प्रिय साथियों, जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा सामान्यतः शीघ्र ही किसी नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। हालांकि हर आत्मा के लिए यह प्रक्रिया समान नहीं होती। कुछ आत्माओं को तुरंत नया जन्म प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ को इस प्रक्रिया में एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं केवल 3 दिनों के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण कई स्थानों पर तीजा संस्कार संपन्न किया जाता है। वहीं कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 10 से 13 दिनों तक का समय लग सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप
दशघात्र और तेहरवी जैसे संस्कारों का पालन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु अचानक या किसी अधूरी इच्छा के कारण अत्यंत पीड़ादायक रूप में होती है। ऐसी स्थितियों में उनकी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण नहीं कर पाती, बल्कि इसे एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त करने में 37 से 40 दिनों तक का समय लग सकता है। इसी विश्वास के आधार पर कई परिवार अपने दिवंगत परिजनों की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात का आयोजन करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि यदि आत्मा किसी कारणवश प्रेत योनि में चली गई हो तो उसे वहां शांति प्राप्त हो और दोबारा उस कष्ट का सामना न करना पड़े। आत्मा अपने आप में एक रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य में आदिकाल से रही है। आत्मा क्या है, ये कहां से आती है और कहां चली जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर महान संतों तक ने गहरी तपस्या की है। भगवान श्री विष्णु ने आत्मा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा ही विराजमान होते हैं। आत्मा ही जीवन का वास्तविक सार है। यह शाश्वत सत्य है, अजर अमर है और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इसे न जलाया जा सकता है, न जल में गलाया जा सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है और न ही इसे किसी भी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल शरीर का त्याग करती है और पुनः नए रूप में प्रकट होती है। आप सोच रहे होंगे कि आमतौर पर मनुष्य 50-55 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सत्य भी है, परंतु क्या आत्मा को तुरंत ही नया शरीर मिल जाता है? नहीं, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक विशेष समय चक्र पूरा करना पड़ता है, जो कई बार 1000 वर्षों तक भी हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आत्मा को नया शरीर मिलने में इतना समय क्यों लगता है? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक किसी आकस्मिक घटना के कारण होती है और वह अपने जीवन के अधूरे कर्मों का फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा बार बार जन्म लेती है और सुख दुख का अनुभव करते हुए अपने 1000 वर्षों के चक्र को पूरा करती है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, योग और ध्यान कैसा था। शास्त्रों के अनुसार जितना अधिक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, उतना ही जल्दी उसे नया शरीर मिल जाता है। क्या मनुष्य अपनी जीवन अवधि को बढ़ा सकता है? पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें योग और ध्यान की शक्ति के माध्यम से मनुष्यों ने अपनी आयु को बढ़ाया और 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का आनंद लिया। भगवान श्री राम, पंच पांडव और भगवान श्री कृष्ण इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन्होंने न केवल लंबे समय तक सांसारिक सुख दुख का अनुभव किया, बल्कि जब शरीर त्यागने का समय आया तो वृद्धावस्था को पीछे छोड़ पुनः दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। यह तीनों अवस्थाएं आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में आत्मा की अनंत यात्रा का वर्णन किया गया है। आत्मा अमर होती है, लेकिन भौतिक शरीर नहीं। जब ये किसी भी कारण से शरीर त्याग देती है तो वह नए शरीर की तलाश में निकल पड़ती है, परंतु हर आत्मा को तुरंत नया जन्म नहीं मिलता। आत्मा की अवस्था और कर्मों के आधार पर वह विभिन्न योनियों में विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में वह विभिन्न रूपों को धारण करती है, जिनमें शामिल हैं 30 लाख योनि, वृक्ष एवं वनस्पतियां 27 लाख योनि, कीट पतंगे और छोटे जीव 14 लाख योनि, पक्षी 9 लाख योनि, जलचर जीव जंतु 4 लाख योनि, मनुष्य, देवता और अन्य उच्च चेतना वाले जीव 84 लाख शरीर साधारण वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है। जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तो शरीर की सभी ऊर्जाएं एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। परंतु यदि किसी आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तो आत्मा की यह यात्रा अधिक रहस्यमय और जटिल हो जाती है। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त होने लगती है। मुख, नाक, आंख, कान और अन्य उत्सर्जन मार्ग आत्मा के निकलने के द्वार बनते हैं। दुष्ट कर्म करने वालों की आत्मा मल मूत्र के मार्ग से निकलती है, जिससे उसे गहन पीड़ा होती है। सत्कर्मी और योगियों की आत्मा ब्रह्मरंध्र, सिर के शीर्ष भाग से निकलती है।
जिससे वह बिना कष्ट के शरीर त्यागती है। आत्मा जब स्थूल शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जैसा ही दिखता है, लेकिन अदृश्य होता है, लेकिन खुद को देखने में असमर्थ होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराने लगती है। वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है और अचंभित हो जाती है, मैं तो यहाँ हूँ, फिर ये मेरा शरीर क्यों पड़ा है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। कुछ आत्मा खुद को अब भी जीवित मानती हैं और अजीब व्यवहार करती हैं। जब किसी का अचानक निधन हो जाता है तो उसकी आत्मा तुरंत इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ एक सपना है जिससे वह जल्द ही जाग जाएगा। लेकिन मृत आत्मा जब अपने आसपास अपने प्रियजनों को विलाप करते देखती है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। घबराकर वो अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है उसे महसूस होता है कि अब वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। जब तक अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं हो जाती वह अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है, मानो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अगर शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब इस संसार से उसका नाता टूट चुका है और वह धीरे धीरे नई यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। यदि शरीर को दफनाया जाता है तो आत्मा अधिक दिनों तक वहीं अटकी रहती है। उसे प्रतीत होता है कि उसका शरीर अभी भी वहीं है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि कई आत्माएं कब्र के आसपास भटकती रहती हैं। मोह माया से कुछ आत्माएं अपने शरीर से अधिक अपने प्रियजनों से जुड़ी होती हैं। वे श्मशान के बजाय अपने परिवार के आसपास रहने की कोशिश करती हैं। वे अपने प्रियजनों को पुकारती हैं, उन्हें छूने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। उनकी यह असहायता और व्यथा उन्हें और भी अधिक पीड़ा देती है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा 3 मुख्य मार्गों में से एक पर होती है और यह मार्ग केवल उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अर्ची मार्ग, ये मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। इन आत्माओं को ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की यात्रा पर भेजा जाता है जहां वे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, अर्थात वे पुनः जन्म लेने से मुक्त हो जाती हैं। धूम मार्ग, इस मार्ग पर जाने वाली आत्माएं पितृलोक की यात्रा करती हैं। इन आत्माओं का जीवन सामान्य होता है और वे कुछ समय तक पितृलोक में रहती हैं। वहां कुछ समय बिताने के बाद ये आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और यह यात्रा एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो पापों से भरी होती हैं। ऐसी आत्माएं नरक में जाती हैं या प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इस मार्ग पर यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत समय तक दुख भोगती हैं और कभी कभी फिर से धरती पर जन्म लेती हैं, लेकिन यह जन्म हमेशा पापों के निवारण के लिए होता है। अंततः सभी आत्माएं कुछ समय के लिए भिन्न भिन्न लोकों में रहती हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो उसकी धारणा और विश्वास के अनुसार उसकी आत्मा अनुभव करती है। यदि उसे जीवन भर सिखाया गया हो कि यमदूत लेने आएंगी तो मृत्यु के बाद उसे यमदूत ही दिखते हैं। वहीं जो मानते हैं कि मृत्यु गहरी नींद जैसी होती है वह सच में उसी अवस्था में चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अलग अलग शरीरों से जुड़े होते हैं। भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर। भौतिक शरीर लाल, सूक्ष्म शरीर पीले और कारण शरीर नीले रंग का होता है। कुछ योगियों के अनुसार आत्मा नीले प्रकाश के रूप में दिखती है, जबकि पश्चिमी मतानुसार यह बैंगनी छाया लिए होती है। भारतीय योगी इसे सफेद ज्योति मानते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक आत्माओं के लिए विशेष होता है, जब पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है ताकि वे शांति पा सकें। पितृपक्ष में पितरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि सर्व पितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती। अमावस्या और पूर्णिमा को भी पितरों का स्मरण कर उन्हें तृप्त किया जाता है। शास्त्रों में पितृयज्ञ का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे पूर्वज संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या कोई अपनी इच्छा से जन्म और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार इच्छा से शरीर त्यागना संभव है, लेकिन इच्छा से जन्म लेना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है।
महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने इच्छानुसार देह त्यागा था। प्रत्येक जीव अपने कर्मों, संस्कारों और इच्छाओं के अधीन रहकर नया जन्म ग्रहण करता है। यह एक अचेतन प्रक्रिया होती है, जहां पिछले जीवन के कर्म बीज रूप में अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। इसे समझना गणितीय समीकरण की भांति है, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म का स्थान और परिस्थिति चुन सकती हैं। भगवत गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। इस पर किसी भी भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का स्वाभाविक गुण ईश्वर में विलीन होना है, और जब तक यह अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा को सामान्य रूप से देख पाना कठिन है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। आत्माओं में पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए वे वायु की तरह गतिशील होती हैं। कई बार इनका अनुभव सुगंध या किसी विशेष गंध के रूप में किया जाता है। आत्माएं स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उनके साथ जुड़े संस्कार और मन ही उन्हें ऐसा बनाते हैं। अविद्या और मोहवश कुछ लोग तंत्र मंत्र के भ्रम में फंस जाते हैं, जबकि वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सच्चा मार्ग केवल ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा स्वयं परमेश्वर की श्वास के समान है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।